हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पूजा विथ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज इसमें हम बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 और 25। तो गाइस, इसमें देखिए मैं आपको बताऊंगी कि इसमें सब्जेक्ट में कितने इसमें प्रश्न रहेंगे और कितने अंक का इसमें पेपर रहेगा। तो इस सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तो चलिए, यहाँ पे हमको दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे हमको पार्ट, सब्जेक्ट, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे और टाइम यहाँ पे हमको दिया गया है। तो देखिए, इसमें हमको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ इसमें देखिए, पार्ट में हमको पार्ट 1 यहाँ पे हमको पार्ट ए दिया है, और फिर इसमें देखिए पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी के इस तरह से हमको दिया गया है। और फिर इसमें सब्जेक्ट में हम देखेंगे तो सब्जेक्ट में यहाँ पे हमको दिया गया है रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी के। तो देखिए, इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे दिया गया है हमको। और इसमें देखिए सब्जेक्ट की बात हमने यहाँ पे किए तो 4 सब्जेक्ट यहाँ पे हमको दिए गए हैं। और पार्ट ए में हमको रीजनिंग दिया गया है, और पार्ट बी में जीके, जीएस, और पार्ट सी में मैथ, और पार्ट डी में इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी दिया गया है। तो देखिए, जिसको यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करना है यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, और जिसको यहाँ पे हिंदी यहाँ पे चूज़ करना है तो वो हिंदी चूज़ कर सकता है। दोनों में से यहाँ पे हमको एग्ज़ाम में इंग्लिश करना है तो इंग्लिश करना पड़ेगा, और हिंदी चूज़ करना है तो जिसको हिंदी चूज़ कर सकते हैं के। तो जो अच्छा लगता है उसको हम इसमें एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं के। तो अब इसमें आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। तो देखिए, एक सब्जेक्ट यहाँ पे 20 प्रश्न रहेंगे, और यहाँ पे देखिए 4 सब्जेक्ट हमको दिए गए हैं। तो 4 सब्जेक्ट का यहाँ पे देखिए हम इसमें 20 × 4 करेंगे तो यहाँ हमको 80। तो देखिए, 4 सब्जेक्ट में यहाँ पे हमको 80 प्रश्न यहाँ पे हमको मिलेंगे के। इतना क्लियर हुआ सभी को। तो आगे देखिए, यहाँ पे हमको क्या दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल कितना 80 प्रश्न रहेंगे, और फिर इसमें मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे हमको दिया गया है अंक। तो देखिए, एक सब्जेक्ट में यहाँ पे हमको 40 अंक यहाँ पे मिलेंगे। तो इसमें देखिए 40 × यहाँ पे हम 4 करेंगे तो देखिए 160 यहाँ पे हमको मिलेगा। तो देखिए, एक सब्जेक्ट में हमको 40 अंक मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट में हमको कितना टोटल 160 अंक यहाँ पे मिलेगा पेपर में के। तो ये देखिए 60 अंक यहाँ पे हमको मिलेगा। इतना क्लियर हुआ सभी को। और इसमें देखिए, यहाँ पे इसमें 40 अंक मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट में। तो इसमें देखिए, एक प्रश्न कितने का रहेगा, 2 का रहेगा। तो यहाँ हमको 40 मिल रहा है के। इतना क्लियर हुआ। तो अब इसमें देखिए, टाइम यहाँ पे हमको दिया गया है। तो टाइम कितना का रहेगा इसमें, 60 मिनट का के, 1 घंटे का। तो 60 मिनट का यहाँ पे रहेगा टाइम। इतना क्लियर हुआ। तो देखिए, आगे यहाँ पे हमको इसमें परीक्षा में टोटल प्रश्नों की संख्या 80 रहेगी, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। तो देखिए, मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न, एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट में कितना 40 अंक यहाँ पे मिलेंगे। अब आगे देखिए, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, 0.25 है के। तो 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्केट यहाँ पे रहेगा के। इतना क्लियर हुआ सभी को। और यहाँ आगे देखिए, 1/8
1/8 यहाँ पे हमको दिया है, तो इसका यहाँ पे मतलब कि 8 प्रश्न गलत करेंगे तो एक अंक यहाँ पे काटा जाएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। 8 प्रश्न यहाँ पे आप गलत करेंगे तो 1 अंक इसमें काटा जाएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको मैंने चार्ट यहाँ पे समझाई हूँ तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, नोट करते हुए ज़रूर से चलिएगा कॉपी में, और कॉपी में ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा ताकि आप सभी को एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा में आपको एग्ज़ाम करने में, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में मदद मिलेगी। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे टॉपिक इसमें बताऊंगी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर से नोट करते हुए चलिए आगे। इसमें देखिए यहाँ पे हमको रीजनिंग में यहाँ पे चैप्टर हमको दिए गए हैं। तो देखिए कि किस चैप्टर से यहाँ पे कितने कितने यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको फर्स्ट दिया, यहाँ पे सीरीज हमको दिया गया है श्रृंखला। तो इसमें देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। और इसमें देखिए इसमें सीरीज श्रृंखला में 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आगे हमको सेकंड दिया है एनालॉजी सदस्यता। तो यहाँ पे एनालॉजी सदस्यता से भी यहाँ पे देखिए 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर से ही बनते हैं। ओके, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 क्वेश्चन इसमें ज़रूर से ही बनते हैं। आगे देखिए कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे दिया है, कोडिंग डिकोडिंग, तो इससे यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर से ही बनते हैं। आगे हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे दिया गया है, तो गणितीय संक्रियाएं, इससे भी 2 क्वेश्चन ज़रूर से ही बनते हैं यहाँ पे के। और फिर इसमें सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे हमको दिया है, तो बैठक व्यवस्था, इसमें से भी 2 क्वेश्चन ज़रूर से बनते हैं। ओके, और फिर इसमें दिया है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रिलेशन, यहाँ पे हमको दिया गया है। तो देखिए कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं निष्कर्ष यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ओके, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे बनता है एग्जाम में। तो देखिए इम्पोर्टेंट चैप्टर इसमें देखिए इसमें 4 क्वेश्चन यहाँ पे श्रृंखला से बनते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और एनालॉजी से भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर से ही बनते हैं, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और कोडिंग डिकोडिंग गणित संक्रियाएं से भी 2 यहाँ पे क्वेश्चन, बैठक व्यवस्था से भी 2 क्वेश्चन ज़रूर से ही बनते हैं। तो इन सभी चैप्टरों को यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा और कॉपी में आप ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा। तो गाइस, साथ में यहाँ पे हमको दिया गया है आगे ब्लड रिलेशन, तो रक्त संबंध। तो देखिए इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर से ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आगे देखिए यहाँ पे हमको एम्बेडेड यहाँ पे फिगर दिया गया है, तो समाहित आकृति, तो इससे भी एक क्वेश्चन ज़रूर से ही यहाँ पे पूछा जाता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए यहाँ पे हमको वर्ड अरेंजमेंट यहाँ पे हमको दिया गया है, और शब्दों का अनुक्रम। ओके, तो शब्दों का अनुक्रम, इसमें से भी देखिए एक क्वेश्चन ज़रूर से ही बनता है। ओके, फिर आगे इसमें हमको दिया है मिरर एंड वाटर इमेज, यहाँ पे हमको दिया है, तो दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब से यहाँ से भी, इसमें से भी क्या एक ही क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो आगे देखिए इसमें क्यूब एंड डाइस यहाँ पे हमको दिया है, घन और पासा।
तो इसमें 0 और यहाँ पे एक क्वेश्चन इस पे ज़रूर बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको घन पासा, ये आपको ज़रूर से आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप देखना, उसमें आपको ज़रूर से मिलेगा। इस टॉपिक को मैंने कवर कराई हूँ, तो ज़रूर से आप जाकर देखिएगा। तो आगे देखिए हमको दिया गया है यहाँ पे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज़ का यहाँ पे काटना और मोड़ना, इससे भी 0 या एक क्वेश्चन ज़रूर से ही बनता है। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो इसमें मैंने रीजनिंग के जितने भी टॉपिक यहाँ पे एग्ज़ाम में बनते हैं, और आप मैंने बताई हूँ जितने टॉपिक यहाँ पे SSC GD 2024-25 में पूछे जाते हैं, तो इसमें देखिए मैंने टॉपिक यहाँ पे बताई हूँ, उतने ही टॉपिक इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं। और इसमें देखिए मैंने ज़रूर से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने कवर कराई हूँ शिफ्ट वाइज और टॉपिक वाइज भी मैं बहुत ही जल्द कवर कराऊंगी, मैथ और रीजनिंग की। तो आगे देखिए इसमें हमको GK GS से देखिए इसमें टॉपिक हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिए हिस्ट्री यहाँ पे हमको दिया है इतिहास, तो हिस्ट्री में यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर से ही बनते हैं। आगे देखिए पॉलिट्री यहाँ पे हमको दिया गया है, तो इससे देखिए इससे कितने क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, संविधान सभा से 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी बनते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से समझिएगा और ज़रूर से आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। ओके, तो देखिए ये आगे हमको दिया है जियोग्राफी, भूगोल। जियोग्राफी में यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक भी। और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, तो देखिए इससे 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से ही बनते हैं इकोनॉमिक्स से। और आगे देखिए यहाँ पे हमको दिया है साइंस, विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान यहाँ पे साइंस हमको इससे भी कितना 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर से ही बनते हैं, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ज़रूर से आप ध्यान से समझिएगा और कॉपी में ज़रूर से ही नोट करते हुए चलिएगा। ओके, तो देखिए आगे हमको दिया है यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ पे हमको दिया है, तो इससे 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो स्टैटिक से यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन ज़रूर से बनते हैं, तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आगे देखिए करंट अफेयर यहाँ को दिया गया है, तो करंट अफेयर यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए इससे 2 से 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैंने आपको बताई हूँ। इन्हीं को आपको यहाँ पे SSC GD 2024-25 में आपको पढ़ना है, तो और कॉपी में आप ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा। ओके, तो नोट कर लीजिए। आगे देखिए मैथ से देखिए यहाँ पे हमको दिया गया है टॉपिक, तो यहाँ पे इसमें परसेंटेज हमको दिया गया है प्रतिशत, तो इससे देखिए 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर से ही बनते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज से। और आगे हमको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ पे लाभ और हानि, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर से बनते हैं। आगे हमको दिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, इससे 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ओके, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस और प्रतिशत में यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये दोनों चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, और अनुपात और समानुपात में यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आगे हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, तो इसमें देखिए 0 और 1, यहाँ पे 1 ही यहाँ पे क्वेश्चन बनता है।
कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए इसी से यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे हमको देखिए 1 से 2 क्वेश्चन इसमें ज़रूर से ही बनते हैं। ओके, आगे हमको दिया है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में यहाँ पे समय और कार्य, इसमें कितना 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। इन दोनों में यहाँ पे कितना 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं और टाइम एंड वर्क में कितना 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आगे देखिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस समय, चाल और दूरी, तो इसमें देखिए 2 से 3 क्वेश्चन इसमें ज़रूर से बनते हैं। तो ये चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आगे हमको दिया गया है एवरेज। एवरेज औसत, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो देखिए अभी इसमें यहाँ पे एवरेज में एक ही क्वेश्चन बनता है और टाइम स्पीड और डिस्टेंस में यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर से ही बनते हैं। ओके, तो 9 में हमको दिया है यहाँ पे मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। इससे देखिए 2 क्वेश्चन ज़रूर से पूछे जाते हैं यहाँ पे। और एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ यहाँ पे हमको लसपा और मसपा यहाँ पे हमको दिया है। तो इससे देखिए एक ही क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ओके, आगे हमको दिया है सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे सरलीकरण हमको दिया है 0 से यहाँ पे 1। इसमें इतना ही पूछा जाता है, 0 से 1 क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर से ही एग्जाम में बनते हैं। और नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इसमें से भी 0 से 1 क्वेश्चन ज़रूर से ही बनते हैं। और पार्टनरशिप से साझेदारी यहाँ पे हमको दिया है, इससे भी देखिए 0 से 1 क्वेश्चन ज़रूर से ही बनता है। और एलिगेशन यहाँ पे हमको दिया गया है, तो मिश्रण, एलिगेशन मिश्रण यहाँ पे हमको दिया है, तो इससे भी 0 से 1 क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर से ही बनते हैं। बोट एंड स्ट्रीम यहाँ पे हमको दिया है नाव और धारा। नाव और धारा से भी एक ही क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, 0 से 1 यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ज़रूर से। ओके, आगे हमको दिया है डिस्काउंट, छूट और बट्टा। तो डिस्काउंट यहाँ पे हमको दिया है छूट और बट्टा, तो इससे देखिए 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर से ही बनते हैं। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ और ज़रूर से आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो मैथ में मैंने आपको टॉपिक वाइज चैप्टर इसमें कवर करा चुकी हूँ और प्रीवियस वाले भी इसमें कवर कराई हूँ। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 कवर कराई हूँ शिफ्ट वाइज। तो 4 शिफ्ट इसमें रहते हैं, तो चारों शिफ्ट को मैंने एकदम बेसिक ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से ही कवर कराते हुए कवर कराई हूँ और ज़रूर से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हिंदी यहाँ पे हमको दिया गया है, तो इससे देखिए यहाँ पे पर्यायवाची से देखिए 2 क्वेश्चन ज़रूर से यहाँ पे बनते हैं। और मुहावरे एवं लोकोक्ति यहाँ पे हमको दिया है, तो इसमें देखिए 1 से 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें देखिए 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और आगे देखिए विलोम शब्द, इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। और वर्तनी यहाँ पे हमको इसमें भी एक ही क्वेश्चन बनता है। रिक्त स्थान, इसमें 2 क्वेश्चन ज़रूर से ही बनते हैं। वाक्य की शुद्धि, इसमें से भी 2 क्वेश्चन ज़रूर से बनते हैं। और वाक्यांश प्रतिस्थापन, इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ओके, आगे दिया है व्याकरण, इसमें से 2 क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर से बनते हैं। और गद्यांश से यहाँ पे देखिए गद्यांश में इसमें 5 यहाँ पे क्वेश्चन इसमें ज़रूर से बनते हैं। तो गद्यांश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो देखिए गद्यांश आप ज़रूर से ही पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में एसएससी जीडी में। तो देखिए इसमें से 5 क्वेश्चन ज़रूर से ही बनते हैं। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ, तो ज़रूर से इसको नोट कर लीजिए और कॉपी में ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा। ओके, आगे पढ़ेंगे कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे।
तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो इतना सभी को क्लियर हुआ। मैंने इसमें देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ही इसमें बताई हूँ, ताकि आपको यहाँ पे एसएससी जीडी में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल सके और आगे आप उन्हीं चैप्टर को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में इसमें पूछे जाएंगे क्वेश्चन के। तो मैंने आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने कवर कराते हुए चली हूँ टॉपिक वाइज, और प्रीवियस वाले क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कराई हूँ। जितने भी शिफ्ट उसमें पूछे गए हैं उनको मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक से ही कवर कराते हुए चली हूँ। तो ज़रूर से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी तो ज़रूर से आप कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सारे आपको यहाँ पे मैंने जितने भी इसमें हिंदी और इसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस इसमें बताई हूँ कि कितने इसमें टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसी में से इसमें देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ये आपको मैंने बताई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।